तो आप लोगों को मैं यहाँ पर स्कूल में बुलाई हूँ, तो आप लोगों को ना बहुत अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी, बताऊँगी आप लोगों को। तो हमारा आज है कानूनी जानकारी। क्या नाम है? कानूनी जानकारी। ठीक है, देखिए चित्र में आप लोग देख रहे हैं कानूनी जानकारी, जिसमें चित्र में बनाया गया है, लिखा हुआ है पुलिस थाना। ठीक है, पुलिस थाना का मतलब जानते हैं आप लोग? जानते हैं आप लोग पुलिस थाना? जोर से बोलिए। ठीक है, पुलिस थाना में क्या होता है, कोई बताएगा? पुलिस थाना में जो गलती किए रहते हैं ना, जो किसी को गलत किए रहते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं या किसी को अन्याय कर देते हैं किसी के साथ, है ना, तो वो जो जिसके ऊपर उन लोग मतलब परेशान करते हैं, तो उन लोग जा करके पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाते हैं। आप जानते हैं? हाँ, रिपोर्ट लिखाते हैं, और जो आरोपी रहता है उसको क्या करते हैं उन लोग? जेल में डालते हैं। आप लोग सभी जानते हैं ना, तो पुलिस थाना जरूरी है कि जरूरी है ना? अगर पुलिस थाना नहीं होता तो हमारी समस्याओं को कौन सुनता, है ना? और जो गलती किया है वो आदमी को सजा कौन देगा? वो तो आराम से घूमते रहता है और गलती पे गलती करते रहता है। तो पुलिस थाना जरूरी है कि जरूरी है। तो यहाँ भी पुलिस थाना है ना, सबने देखा है? कहाँ पर है पुलिस थाना? है ना? सुरमा में है पुलिस थाना। ठीक है, आप जानते हैं ना पुलिस थाना। अब हमारा आता है कचहरी। क्या रहा है? कचहरी। ठीक है, कचहरी का जिसको हम कोर्ट भी बोलते हैं ना। ठीक है, खेतों में झगड़ा हो जाता है ना, ये हमारे नाम से है, नहीं वो होता है, तो आदमी झगड़ा होते हैं ना, झगड़ा होते हैं, है ना? आपके घर में भी भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटा में झगड़ा होता है, आपस में होता है, पारिवारिक झगड़ा में हो जाता है, खेती बाड़ी की, जमीन की, या किसी को जान से मार देता है, तो भी हम लोग जाते हैं कि कचहरी जाते हैं कि हर किसी को जरूरत पड़ता है। कचहरी ऐसा चीज, और वहाँ हमको न्याय मिलता है, हमको अपना खेत भी मिल जाता है, हमको मकान मिलता है, और जो गुनाह किए रहते हैं उसको सजा भी मिलता है कचहरी में। लेकिन हमको क्या चाहिए रहता है? सबूत। क्या चाहिए रहता है? सबूत चाहिए। कोई किसी को जान से मारे रहता है ना, तो कोई देखा रहता है ना, जो आई विटनेस बोलते हैं ना, है ना, कोई किसी को मारा तो कोई देखे रहेगा, उसको कुछ चीजों से पता चलेगा, सबूत, तभी उसको सजा मिलेगा, है ना? बोलते हैं ना कानून अंधा है। क्या बोलते हैं? कानून अंधा है। आंख में पट्टी बंधा रहता है, तराजू पकड़े रहते हैं ना। क्यों है? क्योंकि उनको सबूत चाहिए। जान से मारे रहेगा ना, तो भी मारते हुए कोई देखेगा, या उसका कुछ रुमाल गिर गया हो, या उसके जूते में कुछ दाग लगा हो, ब्लड का जो भी खून बोलते हैं ना, मारे रहता है, उसी से ही पता चलेगा। अगर वो बड़े अपना सबूत मिटा देगा तो जज भी कुछ नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसके सबूत चाहिए। ठीक है, गंभीर झगड़ा लड़ाई जब हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं, कचहरी, है ना? तो ये हमारा कचहरी है, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं और वकील ढूंढना पड़ता है। हम डायरेक्ट जा करके अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, है ना? हम जान रहे हैं फलाना आदमी गलत है, लेकिन हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हमको वकील खोजना पड़ेगा। वकील जानते हैं आप लोग? वकील होता है, जैसे ये है वकील, इनके पास हम बताएंगे कि वो हम मतलब हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमारे साथ ऐसा कर दिया है, हमको ये चीज चाहिए या उसको सजा मिलनी चाहिए, तो हम वकील खोजते हैं। फिर उनका भी एक वकील होता है, दूसरा, दोनों वकील आपस में मिलते हैं ना, ऐसा होता है ना जज के सामने। ये तो वो हमारी लड़ाई वकील करता है ना, हमारा सहयोग करता है। फिर हम उसके बदले में पैसा देते हैं कि वकील को, फ्री में थोड़ी ना करेगा। तो आप जान गए, तो कानूनी जानकारी के अंतर्गत हमारा पुलिस थाना होता है, दूसरा कचहरी, तीसरा कानून, और चौथा है वकील, है ना? ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुलिस थाना जाएंगे, उसके बाद जाते हैं हम कचहरी, है ना? उसके बाद हम वकील भी खोजते हैं अपनी लड़ाई के लिए, अपने न्याय के लिए, अपना चीज के लिए, पाने के लिए, है ना?
बुआ को तो पत्र लिख रही है ना। तो अब आप देख रहे हैं चित्रा में त्र का उपयोग हो रहा है और पत्र में भी त्र का उपयोग हो रहा है। त्र है त्रिशूल का त्र होते हैं ना, त्रिशूल का त्र, त्रिशूल बना होता है, आप देखिए ना इस तरह से। ये क्या है? त्रिशूल है, शंकर जी का त्रिशूल है ना, जानते हैं आप, ये वही त्र, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा श्रव। श्रव हम लोग श्रीमती है ना, श्रीमती, तो श्रव हो गया। जैसे हमारे दीदी है श्रीमती रीता नाम है ना, तो श्रव का उपयोग कहाँ होता है? देखिए श्रीमती रीता नाम, जिनकी शादी हो जाती है तो श्रीमती लिखते हैं, है ना, आप लोग को मालूम है ना। तो ये श्रव का इस्तेमाल यहाँ हुआ। अब आता है हमारा श्रमिक पेंशन, ठीक है। श्रमिक जो काम करते हैं, मजदूर लोगों को हम श्रमिक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद परिश्रम, क्या आया? परिश्रम, है ना, ये क्या है? परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम मतलब होता है मेहनत, हम उसको शुद्ध हिंदी में परिश्रम बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा अण, ये देखिए अण, ये क्या है? अण। अण को हम इस्तेमाल करते हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, तो ये ड़ का इस्तेमाल यहाँ हो गया, भाषण, ये ड़ का इस्तेमाल, ठीक है। ट्रक खरीदने के लिए मैंने बैंक से ऋण लिया। आप जानते हैं ना, हमको जब घर बनाना होता है, ट्रक लेना होता है, कुछ भी लेना होता है, तो हम पैसा घर मांगते हैं बैंक वाले को, है ना, ऋण लेते हैं। तो ऋण में भी ऋण का प्रयोग होता है, हो गया, ठीक है। उसी तरह से त्रिकोण, पूर्णिमा, ऋषि, कृषि, इस तरह से इसमें ऋ का और री का उपयोग होगा। ज्ञ का भी है, ज्ञ का ज्ञान एक ऐसा धन है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है। ज्ञान जानते हैं ना, विद्या, ज्ञान, जितना हम बांटेंगे, दूसरे का सहयोग करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उतना हमेशा वो बांटने से बढ़ता है। बढ़ता नहीं, धन, धन जैसा है ना, ऐसा धन है जिसको हमेशा बांटने से बढ़ता है, ठीक है। ज्ञ का उपयोग विज्ञान, ज्ञान, अज्ञान और अज्ञान, ये ज्ञ का यहाँ उपयोग हो रहा है। अब मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहूंगी। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ बैंक। बैंक जानते हैं, बैंक का मतलब जहाँ पर अपना पैसा हम जमा कर सकते हैं। अब आप लोग घर में रखेंगे ना, चोरी नहीं करनी, कोई भी चोर सकता है, परिवार में कई लोग भी चोर है ना। तो क्या होता है बैंक में, क्या होता है कि आप फ्री होकर के मस्त आराम से घर में जाकर सो सकते हो, बैंक में पैसा नहीं। अब जब चाहे तब थोड़ा थोड़ा निकाल भी सकते हो और जमा भी कर सकते हो। और जमा करने से क्या फायदा है? ब्याज मिलता है, जानते हो ना, बैंक में ब्याज मिलता है, पैसा जमा इतना परसेंट, इतना परसेंट मिलता है ना। तो बैंक जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। और हम लोग आजकल सोना वोना भी जमा कर सकते हैं। आप जमा करते हैं? ज्यादा सोना है तो सोना गोल्ड पहनते हैं, उसको भी हम नहीं पता है तो जमा कर सकते हैं ना। सोना क्योंकि सोना चोरी होता है, उसको भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी बेटी की शादी में, बेटा बड़ा हो जाएगा, पढ़ने की शादी करना है ना, उसके लिए बना लिए और जमा कर लिए, अच्छा है कि नहीं? ठीक। तो हम लोग आज बैंक खाते से स्वयं रुपए निकालना कैसे करते हैं। अब देखिए, पति गए हैं काम करने, है ना, पति पास समय नहीं है तो खुद भी जा करके आप पैसा जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं
दिखा रही हूँ। ये है हमारा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? जमा पर्ची, है ना, जमा करने का पर्ची, है ना। तो इसमें कैसे करना है? इसमें खाता धारक का नाम होता है ना। इसमें क्या होता है? खाता धारक का नाम होगा, उसमें आप नाम डालोगे जिसके नाम से पैसा जमा कर रहे हो ना, उसका अकाउंट नंबर डालोगे। अकाउंट नंबर जानते हैं ना, खाता नंबर जिसको बोलते हैं, वो खाता नंबर इसमें रहेगा, ठीक है। और उसका नाम भी रहेगा, है ना। और कितना पैसा जमा कर रहे हो, 1000, 2000, 500, जो भी है, उसको हम अंक में भी लिखेंगे, शब्दों में भी लिखेंगे। जैसे आप 500 रुपए बोल रहे हो ना, ठीक है, 500 रुपए, है ना। तो 500 रुपए आप लिख दिए, ठीक है। वहां पर भी गिनती में भी शब्दों में लिखो आता है 500 रुपए, है ना। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, एक बार अंकों में, एक बार शब्दों में, ठीक है। अकाउंट नंबर बना रहता है ना, इस तरह से। खाता नंबर जिसको बोलते हैं, है ना, जैसे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये खाता नंबर, ये मेरा खाता नंबर, इसलिए मुझे याद है, ठीक है। तो ये हमारा खाता नंबर है, ठीक है, लिख दिए। और मेरे नाम से यहाँ रहेगा, ठीक है। और कितना पैसा? 500 रुपए, और सब अंकों में और शब्दों में, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद कौन कर रहा है? जमा कौन कर रहा है? तो जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जमाकर्ता के रहता है कि आप लोग देखें ना, जमा करने वाला, तो यहाँ पर साइन करें, उसका भी नाम रहेगा ना, ठीक है। ये है हमारा जमाकर्ता के हस्ताक्षर। मोबाइल या टेलीफोन नंबर भी रहेगा यहाँ पर, है ना। इस तरह से ये बना है। आप लोग कर लेते हैं, जमा करने जाते हैं कि नहीं, है ना। और अगर नहीं भी जाते हैं तो आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये है। और इसको बोलते हैं पैसा जमा करने की पर्ची। क्या बोलते हैं इसको? पैसा जमा करने की पूरी पर्ची है। ये भारतीय स्टेट बैंक का है, ठीक है। उसके बाद है हमारा, ये हमारा है अंतिम, पैसा निकालने की पर्ची। अब ये पैसा निकालने वाला अलग रहता है पर्ची, देखियो ना आप लोग, वैसे पैसा निकालने का भी ये रहता है, देख रहे हैं। इसमें भी आपका शाखा, कौन सा शाखा आता है ना, शाखा मतलब सूक्ष्म, हमारा ब्रांच सूक्ष्म ही नहीं, सूक्ष्म लिखेंगे। खाता संख्या है, दिनांक है, कौन सा दिनांक। उसके बाद धनराशि, कितना पैसा आप लोग निकाल रहे हैं खाता से, 500 रुपए, 1000, अंकों और शब्दों में इसी तरह रहेगा। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर भी रहेगा, ठीक है। और धनराशि अंकों में ये भी हो गया, और निकालने वाले के हस्ताक्षर भी हो, ठीक है। अब है जैसे बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए पर्ची भरनी होती है, वैसे ही बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए भी एक पर्ची भरनी होती है। चित्र को देखकर पर्ची भरनी, ठीक है। शीला को बैंक से 2000 निकालने में, पैसे निकालने की पर्ची भरने में शीला की मदद कीजिए। इस तरह से पैसा निकालने की पर्ची। अच्छा, आप लोग मान लो आप क्या कौन जाते हैं पैसा निकालने के लिए? आप क्या कौन जाते हैं पैसा निकालने के? आप खुद जाते हैं? बेटा जाता है आपका, तो आपसे साइन लेता है कि नहीं? हाँ, बिना साइन का नहीं होगा, या अंगूठा जो भी है वो लगेगा, उसके साइन होने से ही बैंक वाला पैसा देगा, नहीं तो फिर